देखिए भाई लोगों, जब बच्चे आके मारेंगे तो फिर क्या हाल होगा भाई। मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, जिस तरह वो कमबैक कर गए हैं, अब ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं, ये अब आपको नोच के खाएंगे, आपको मार देंगे। इसलिए मार देंगे क्योंकि मुझे पता था कि जब टीमें जब ड्रेसिंग रूम में बिल्ड हो जाती हैं और कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो कश्तियां जला के अब अंदर जाना है, तो फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना। ये बात तो आप माने, हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, एक्सेप्ट ओनली मी। अब यहां से अनस्टॉपेबल इंडिया विल नॉट स्टॉप ऑन एनीथिंग लेस देन अ विन। बहुत खास जीत है कि 3 अहम खिलाड़ी, जहां पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह नहीं खेल रहे और शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी में जीत दिलाई बतौर। सो कांग्रेचुलेशन टू शुभमन गिल एंड हिज टीम। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। देखें, इसके लिए ना सिर्फ आपको स्किल्स चाहिए होती हैं ऐसी परफॉर्मेंस के लिए, बल्कि बहुत बड़ा दिल, आपका ज़हन फोकस्ड, और फिर आपको गुस्से से खेलना पड़ता है, क्योंकि जब भी कमबैक कोई करता है तो वो प्रूव करना चाहता है पॉइंट कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं अच्छा था और मैं आपको फिर से प्रूव करके दूं। जिस तरह से टीम इंडिया खेल रही है, एज अ क्रिकेटिंग फैन आप उसे अप्रिशिएट जरूर करेंगे। अगर आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते, आप नफरत की निगाह से देखते हैं, आप मुझे भी गालियां देते हैं, आप और मेरे जैसे और जर्नलिस्टों को भी गालियां देते हैं, तो मेरी जान के टोटो आपको गालियां मुबारक, आप दिल भर के गालियां लिखो, लेकिन जो चीज अच्छी है मैं उसे सपोर्ट करता रहूंगा। ये जो विक्ट्रीज हैं ये ऐसी आसानी से नहीं आती, हिस्ट्री बना दी, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इसको कहना पड़ेगा। ऐसी कमबैक वही टीमें करती हैं जो अपने ऊपर बिलीव रखती हैं। आप अपने सीने पे हाथ रख के ईमानदारी से, आप अगर पाकिस्तानी फैन है, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आपके पास हसन नवाज हैं, आपके पास इवन साइम अयूब हैं, आपके पास मोहम्मद हारिस हैं, आपके पास जितने भी नए लड़के हैं, इरफान न्याजी हैं, जितने भी नए लड़के हैं, आप सबको मिलाकर एक बार गौर से देखें और तो एक नज़र आप जायसवाल पे डालें, क्या हमारा कोई एक भी नया लड़का उसके बराबर का है? आप जायसवाल को भी साइड पे कर दें, खाली T20 फॉर्मेट के अंदर आप देखें, क्योंकि ये जितने लड़के हैं पाकिस्तान के, ये सब शायद T20 के हैं, साइम अयूब के जो तीनों फॉर्मेट भी खेलते हैं, बट साइम अयूब को इंक्लूड करके भी अब मुझे एक बात बताएं, क्या अभिषेक शर्मा के लेवल का भी हमारा कोई एक क्रिकेटर है? मैं अपने वालों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा और उनको मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। वो अभिषेक शर्मा जो आर्चर को आधी विकेट पे निकल के मार रहा है, वो जो वुड को 152 की पेस को आधी विकेट पे निकल के मार रहा है। मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, मैंने कहा यार पेस थे, आप लोग तो डरते थे। उसने बोला 160 खेलता है प्रैक्टिस में, 160 की पेस खेलता है, तो 152 तो उसको लिए मसला नहीं है। वादिन जो परफॉर्मेंस आई है, जो परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसे जीते हैं, ये छोटी मोटी विक्ट्री नहीं है। इंग्लैंड को उनके मुल्क में जाके ऐसे हराना, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा वर्क किया। इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग स्टोरी यार। कहाँ सुनील गावस्कर जी से ये कहानी शुरू होती है, 90s में थोड़ी सी मंदी रही, बट उसके बाद सौरव गंगुली, फिर गौतम गंभीर लोगों वाला एरा, फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा वाला एरा, और अब शुभमन गिल, जायसवाल वाला एरा। इट्स फील्स लाइक अ फन यार। मतलब इतनी डोमिनेशन, मतलब कि हाउ, मतलब कि एक सेल्फ बिलीव ही नहीं आता यार। मतलब देखे ना, जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव थे, लेकिन उनकी जीत में बहुत बड़ी वजह जो थी वो चेतेश्वर पुजारा था। वो इतनी लंबी बारियां ली हैं उसने, इतने बॉल खाए उसने, और मैं समझता हूं कि वो बड़े रन से ज्यादा वो जो उसने टाइम गुजारा है, जो ऑस्ट्रेलिया को उसने ग्राइंड किया है, यानी ऑस्ट्रेलिया टीम को भी आदत थोड़ी है कि इतने लंबे स्पेल करे वो तो जीत के घर को जाने की बात करते हैं। वो बेचारा बॉले खाता रहा, शोल्डर पे, मुंह पे, छाती पे खड़ा रहा। उसके बाद वो वक्त आया कि उन्होंने रन्स भी किए उनसे, और उसके बाद जो है उन्होंने उससे रिजल्ट भी लिए, और बड़ी तब भी इंडिया के पास पूरे प्लेयर नहीं थे। सो उनकी जो अप्रोच है दैट इज डिफरेंट। द अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू प्लान अ गेम बिकम्स डिफरेंट फॉर एनी चाइल्ड जो लंबी क्रिकेट बचपन में खेलता है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं। इंडिया की मैं थोड़ी सी आपसे जरूर जानना चाहूंगा, और शुभमन गिल के पर्सपेक्टिव में भी जानना चाहूंगा। इंडिया न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हारा 3-1, बहुत प्रेशर, पहला मैच हारे। उनकी कंट्री में आपको पता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हमारे वाले से 100 गुना ज्यादा प्रेशर उधर बिल्ड होता है। फिर इसी तरह गंभीर की हमने लास्ट शो में बात की थी, उस पर बहुत प्रेशर। शुभमन गिल की इसलिए बात करते हैं कि आपके बैगेज के ऊपर आप रिप्लेस करके आ रहे हैं, कोहली की जगह भी ले रहे हैं, आप अपने कैप्टन रोहित शर्मा की जगह भी ले रहे हैं, और फिर तीसरा प्रेशर ये भी है, जिस तरह आपने लास्ट शो में एक बड़ी अच्छी बात की थी
कि जब आपके सीनियर प्लेयर जाते हैं, तो जिस तरह अजहर अली और आपने कहा था कि असद शफीक डेवलप हुए यूनुस खान के बाद और मिसबा के बाद, तो ये नए बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है। और किस तरह इसने एज ए कैप्टन रोल प्ले किया और किस तरह इसने दुनिया की सेकंड बड़ी इनिंग्स खेल छोड़ी। एक टेस्ट मैच के अंदर अगर 15-16 रन और बना देते तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि एक टेस्ट मैच के अंदर हाईएस्ट रन भी बना छोड़ते ये। तो शुभमन गिल को एज ए लीडर आप कैसे देख रहे हैं, और ये जो इसने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ऑनर्स लिया है कि मैंने एज ए कैप्टन अब लीड करना और अपनी टीम को कोई ऐसा मार्जिन नहीं छोड़ना जहां से इंग्लैंड कम बैक कर सके? देखिए, अभी तो उनकी जो लीडरशिप है ना, उसमें डिटेल्ड डिस्कशन नहीं हो सकती, क्योंकि कोई टैक्टिकल ब्रिलियंस वाली सिचुएशन नहीं आई मैच में कि मैच फंसा था, उसमें कप्तान ने कोई फील्ड ऐसी ले ली, फलां बॉलर को लगा दिया, चेंज ऐसा कर दिया। अभी आप उनकी बैटिंग ब्रिलियंस पे बात कर सकते हैं कि उसने बैटिंग की ऐसी शानदार इनिंग खेली है दोनों, उसमें वो सारा का सारा जो रन्स का प्रेशर था उसने इंग्लैंड पे डाल दिया और अपने बॉलर्स को इतना कुशन दे दिया कि लो करो बॉलिंग। आप देखें ना, जब आप 3 बंदे 4 बंदे 2 स्लिप 2 गली लेते हैं, एक 45 एक शॉर्ट लेग लेते हैं, एक फाइन लेग एक डीप स्क्वायर लेग एक डीप मिड विकेट लेते हैं, तो ये सारी टीम तो खड़ी है स्लिप में और टांग पे, तो सारी ऑफ खाली है, सारी मिड ऑफ खाली है, पॉइंट पे कोई नहीं है। तो ये वाली फील्डिंग है प्रेशर डालने के लिए, तो आप तभी ले सकते हैं जब आपके बोर्ड पे बहुत सारे रन लगे हो। तो ये लिबर्टी जितनी वो दे सकता था बीइंग अ प्लेयर अपनी टीम को, उसने दी एज अ बैट्समैन, और इंतहा की आला बैटिंग की है उसने। टेक्निकली भी देखा जाए, टेम्परामेंटली भी देखा जाए, फिर शॉट मेकिंग भी देखा जाए, उसकी जो फिनिश है शॉट मेकिंग में वो बड़ी शानदार थी। फिर शुभमन गिल को काफी टाइम अपने करियर में इन स्विंग पे इश्यूज रहे हैं कि बैट और पैड के बीच में से बहुत बोल्ड होते रहे, तो वो वाली चीज भी काफी टाइट हुई नजर आती है। ऑल्दो के इस पिच पे कोई ऐसा बॉल कट या सीम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जब इंग्लैंड जाते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ चांस के बॉल सीम होगा और आप फंसेंगे उस पे। लेकिन ये सीम्ड एट होम, उसे लगा कि अपनी चीजों को उसने वर्कआउट किया हुआ है, उनको समझा हुआ है, और बड़ा उसने पेशेंस के साथ बड़ी अच्छी बारियां ली, और जहां जहां पे उसे रन्स पे पीछे जाना था वहां पे वो रन्स के पीछे भी गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स सिलेबस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने एक जो इतिहास है वो रच दिया है, और ये इतिहास इसलिए भी बोला जा रहा है कि रच दिया है क्योंकि भारत जो है, भारत की पहली ऐसी टीम बनी है जिसमें कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह जैसे प्लेयर जो हैं वो नहीं है। हालांकि बुमराह सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं, उसके बाद से बुमराह जो है वो लगातार बेंच पे बैठे हैं, और उसके बाद भी टीम इंडिया जो है वो इंग्लैंड में जाकर, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ जो है वो यहाँ पे इस तरीके का प्रदर्शन करती है और सीरीज को ड्रॉ कराती है। ये कहीं ना कहीं इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, और ये बात खुद इंडिया के ही लोग, इंडिया के प्रशंसक नहीं बोल रहे हैं, ये खुद बात पाकिस्तानी मीडिया मान रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि शोएब अख्तर का भी यही कहना है कि जिस तरीके से भारत की टीम खेल रही है, मुझे पहले से ही विश्वास था। और अगर आप इस टीम में देखें तो इस टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको कि लिया गया है और उसने जो है वो प्रदर्शन नहीं किया हो। चाहे 1 से लेके लास्ट के 11 प्लेयरों तक आप देख लें, सब ने अपना योगदान जो है वो बैटिंग या बॉलिंग में या फिर फील्डिंग में दिया है। हालांकि फील्डिंग जो है वो इस सीरीज़ में दोनों टीमों के लिए ख़राब रही है क्योंकि बहुत सारे कैच छूटे। लेकिन अगर बात करें बैटिंग की, बॉलिंग की, तो सिराज जिस तरीके से इस पूरी सीरीज़ में बॉलिंग की उन्होंने दिखा दिया है कि आखिरकार सिराज को इतना ज़्यादा हाई रेट क्यों किया जाता है। बुमराह के ना होने के बाद तो सिराज की जो बॉलिंग है वो और भी ज़्यादा जो है वो अच्छी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत ने ये जो सीरीज है उसको ड्रॉ किया है, इसको लेके भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बातें हो रही हैं, और अब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर हैं वो जो है वो इस सीरीज को जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेटरों को दिखा रहे हैं। क्योंकि अभी आपको पता ही हुआ कि सुबह ही जो है वो जो पाकिस्तान है वो वेस्ट इंडीज़ से हार गया। आप समझ सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ टीम, जिसको कि इस समय कोई हाई रेट नहीं है, वो कहीं पे भी दिख नहीं रही है, वैसे टीम से जब पाकिस्तान की टीम हारती है तो ये साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कितना ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत ने ये इतिहास रचा है और भारत ने जिस तरीके से जो है वो यहाँ पे जो सीरीज है 5 मैचों की उसको ड्रॉ किया है, इसके बाद से ये बात तो समझ में आ गया कि रोहित, विराट और बुमराह और भी बड़े बड़े प्लेयर जो नहीं होने के बावजूद भी भारत की टीम किसी भी देश में जाके जीत भी सकती है और सीरीज को ड्रा भी कर सकती है। अगर यही वनडे होता तो भारत की यही टीम जो है
वो ये सीरीज़ जीत के भी दिखाती है। हालांकि टेस्ट है तो टेस्ट में हो सकता है कि 1-2 साल लग जाए, लेकिन जब भी ये टीम एक बार फिर से बनेगी तब पूरी दुनिया एक बार फिर से देखेगी कि कैसे भारत की टीम जो है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा के ना होने के बाद भी कैसे टेस्ट क्रिकेट जो है वो अच्छा खेल रही है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट स्पोर्ट्स लवर्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए स्पोर्ट्स लवर्स।